दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी जगत में एक नया मुद्दा सामने आया है। कर्मचारियों से अवकाश दिवस के वेतन कटौती कर दे रही है सरकार, जिससे नाराज कर्मचारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को आप लोग भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2022 से पहले कर्मचारियों के लिए महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश होता था, जिसको पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 2 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी करके महीने के सभी शनिवार को अवकाश करते हुए कर्मचारियों के ड्यूटी टाइम में 1.5 से 2 घंटे का वृद्धि कर दिया। यानी कि पहले 4 बजे छुट्टी होती थी, जिसको बढ़ाकर 5:30 बजे तक छुट्टी करने का निर्णय लिया गया। तब से प्रदेश में सभी शनिवार को अवकाश रहता है। लेकिन दोस्तों, अब इस आदेश को कई विभागों की तरफ से मानने से इनकार किया जा रहा है और शनिवार को अवकाश के दिन ड्यूटी नहीं आने पर संबंधित कर्मचारियों को वेतन से कटौती कर दिया जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर एक मामला ITI से सामने आया है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक डोंडी लोहरा बालोद में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों और अधीक्षक लोगों के नवंबर महीने के चौथे शनिवार के वेतन को काट कर सैलरी दिया गया है, जबकि नियम के मुताबिक सभी शनिवार को अवकाश रहता है। इसलिए ITI डोंडी लोहारा के प्रशिक्षण अधिकारियों और अधीक्षक लोगों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले मोर्चा खोलते हुए डोंडी लोहारा प्रिंसिपल के खिलाफ में बालोद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बालोद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ITI डोंडी लोहारा प्रिंसिपल के खिलाफ में जांच करके अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है। दोस्तों, ITI डोंडी लोहारा के कर्मचारियों ने बालोद कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI डोंडी लोहारा में निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे प्रशिक्षण अधिकारियों और अधीक्षक पर प्राचार्य द्वारा की गई अनुचित कार्रवाई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। दोस्तों, संघ की तरफ से आगे 2 बिंदुओं पर अपनी बात रखी गई है। सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि संस्था में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी और अधीक्षक लोगों का नवंबर महीने के चौथे शनिवार यानी कि 22 नवंबर 2025 को अवकाश मानकर संबंधित कर्मचारियों ने शनिवार को संस्था में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके वजह से संबंधित प्राचार्य के द्वारा सभी अनुपस्थित प्रशिक्षण अधिकारियों और अधीक्षक लोगों की 22 नवंबर को नो वर्क नो पेमेंट मानते हुए वेतन कटौती कर दी गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है, अनुचित है। संघ ने अपने ज्ञापन में उसी बात को बताया है जिसको मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। 2022 वाला जो आदेश जारी हुआ है 2022 में, उसको इसमें कहा गया है कि आपको इसमें बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 2 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी करके स्पष्ट किया गया है कि राज्य के कर्मचारियों के लिए दूसरे और तीसरे शनिवार की भांति अब महीने के सभी शनिवार को अवकाश रहेगा। संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी बताया है कि चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी कि ITI में पहले से ही महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश रहता है, इसलिए GAD का आदेश सभी विभागों के साथ साथ राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सभी शनिवार को अवकाश की पात्रता होगी। दोस्तों, संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा है कि अभी वर्तमान में राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यालयीन और प्रशिक्षण स्टाफ के द्वारा सभी शनिवार को अकार्य दिवस मानकर यानी कि नो वर्किंग डे मानकर अवकाश का उपभोग किया जा रहा है। इसलिए संघ की तरफ से बालोद कलेक्टर से निवेदन किया गया है कि संबंधित प्राचार्य की तरफ से किस आदेश का पालन करते हुए 22 नवंबर को कार्य दिवस यानी कि वर्किंग डे मानकर नो वर्क नो पेमेंट के तहत वेतन कटौती की गई है, इसकी जांच करवाकर प्रशिक्षण अधिकारियों और अधीक्षक लोगों के साथ न्याय करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा संघ की तरफ से दूसरे बिंदु पर यह भी कहा गया है कि संस्था प्रमुख के द्वारा लगातार कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रशिक्षण स्टाफ को गैर प्रशिक्षण कार्य में लगाया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की जो है वो मांग संघ की तरफ से की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि संगठन की तरफ से शासन से कुल 5 सूत्रीय मांग रखी गई है, जिसमें सबसे पहले तो वेतन कटौती फरमान को वापस लिया जाए, जो अभी वेतन कटौती किया गया है उसको। इसके बाद दूसरे बिंदु पर संबंधित प्राचार्य को उसके पद से हटाया जाए, जो प्राचार्य इनकी वेतन को कटौती किया है उसको उसके पद से हटाने की मांग रखी गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर इस पूरे प्रकरण की जो है वो विभागीय जांच शुरू किया जाए।
इसके बाद चौथे बिंदु पर उच्च अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों को जो प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उन घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच किया जाए। और अंत में पांचवें बिंदु पर आगे भविष्य में किसी भी अधिकारी को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए कठोर दिशा निर्देश जारी किया जाए, यानी कि शासन की तरफ से अधिकारियों की मनमानी को रोकने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश, एक आदेश जारी किया जाए, ताकि जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद भी अवकाश के दिन कर्मचारियों को वेतन काटना कितना सही है? और संबंधित प्राचार्य या अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच करके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।